Question 4. Explain the following terms as used in testing of statistical hypothesis. First is level of significance. Second is simple and composite hypothesis. Third is size and power of a test. Fourth is most powerful test. इस वीडियो में हम 2 पार्ट्स करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। सेकेंड पार्ट में हम ये दोनों करेंगे, सिंपल एंड पावर ऑफ ए टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेस्ट। फर्स्ट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को किसके साथ डिनोट करते हैं हम? अल्फा में। और जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसमें हम हमेशा 5% पर लेकर चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 1% या 95% पे गिवन हो तो वो लेकर चलते हैं, बट ज्यादातर हम क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेकर चले थे। नाउ ये जो डेफिनेशन है ये आपको 4 मार्क्स में आ सकती है। सो दिस डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। The maximum probability of a hypothesis test making type 1 error. Type 1 error क्या है? Rejecting null hypothesis H naught when it is true. जब हमारी null hypothesis true होती है तब वो क्या कर देते हैं? Reject कर देते हैं। वो क्या हमारी type 1 error। Type 1 error को ही हम level of significance बोलते हैं। The level of significance is denoted by alpha. ये तो हमें पता ही है कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको अल्फा के साथ डिनोट करते हैं। इसका और नेम भी क्या है? क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन को भी हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू पी रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। जब हमारा एच नॉट ट्रू भी होता है तब भी वो क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज चूजन टू बी 0.05। ये तो हमें पता ही है कि हम ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या लेकर चलते हैं? 5%, मीन्स की 0.05। यहां पे आप अल्फा लिख लो। और 1% मतलब 0.01। एंड इफ 5% level of significance is chosen, it means that the hypothesis test is likely to reject the null hypothesis H naught of 5 samples out of 100। 5% मतलब क्या होता है? 95%। जो आउट ऑफ 100 होता है उसका जो 5% लिया है हमने। जो 95% कॉन्फिडेंट है दैट दी डिसीजन ऑफ रिजेक्टिंग एच नोट इज करेक्ट। वो क्या हो जाता है? हमारा जो 95% है वो क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। वेयर जब हमारा एच नोट क्या होता है? करेक्ट। इफ अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन बाय 1 माइनस अल्फा। देन हमारी जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाता है? 1 माइनस अल्फा। दिस इज नोन एज कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। सेकेंड डेफिनेशन क्या है हमारे? सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। दिस डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। यहाँ आपको पेपर में आ सकता है व्हाट इज सिंपल हाइपोथेसिस, वो आपको 2 मार्क्स में आएगा, बट ज्यादातर क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स में आते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिकल हाइपोथेसिस। ए स्टैटिकल हाइपोथेसिस इज सम स्टेटमेंट about the population which is based on the basis of information। जो किस पे बेस्ड होता है? इंफॉर्मेशन पे। enable from the sample। A statistical hypothesis may or may not specify the population completely। जो हमारा स्टैटिकल हाइपोथेसिस है उसमें पॉपुलेशन इंक्लूड हो भी सकती है और नहीं भी। कंप्लीटली मतलब भी जो पॉपुलेशन है उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो, उसका जो डाटा है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम? स्टैटिकल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्या है हमारा? सिंपल स्टैटिकल हाइपोथेसिस। इफ ए स्टैटिकल हाइपोथेसिस, जो हमारा ऊपर वाला हाइपोथेसिस था, इज स्पेसिफाई द पॉपुलेशन कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड सिंपल
स्टैटिकल हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या है, जो सिंपल स्टैटिकल हाइपोथेसिस है उसमें पॉपुलेशन का पूरा डाटा होता है, और जो स्टैटिकल था उसमें पॉपुलेशन का पूरा डाटा नहीं था। हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट। इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल स्टैटिकल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, इन ए सैम्पलिंग फॉर ए नॉर्मल पॉपुलेशन, इस पूरी बुक में हमने या तो पॉइजन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करा है, सॉरी बाइनोमियल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है। एक दो क्वेश्चंस में हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज किया है, बट ज्यादातर इस बुक में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है, जिसका वैल्यू क्या, जिसको किसके साथ डिनोट करते हैं, एन म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर, मीन वेरिएंस। और स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर सिग्मा। द हाइपोथेसिस एच म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर is a simple hypothesis. Both the parameters are completely specified. जो हमारे जो दोनों पैरामीटर्स हैं वो क्या है, हमारे स्पेसिफाइड है, क्योंकि हमने ज्यादातर मीन के लिए म्यू नॉट और वेरिएंस के लिए सिग्मा नॉट यूज किया है। ये दोनों हमारे क्या है, कंप्लीटली स्पेसिफाइड है। ये दोनों हमारे क्या है, पैरामीटर्स हैं, किसके हैं, पॉपुलेशंस के। नेक्स्ट किसकी डेफिनेशन है, कंपोजिट हाइपोथेसिस। इफ ए स्टैटिकल हाइपोथेसिस डू नॉट स्पेसिफाई द पॉपुलेशन कंप्लीटली, अगर हमारी जो स्टैटिकल हाइपोथेसिस है वो डू नॉट स्पेसिफाई मीन्स की पॉपुलेशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर सकता, डिफाइन नहीं कर सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट हाइपोथेसिस। सिंपल स्टैटिकल में क्या था, वो स्पेसिफाई कर सकता है, बट इसमें क्या है, डू नॉट स्पेसिफाई। सो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन एंड म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर दी हाइपोथेसिस एच म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इज ए कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो जो h है वो किसके इक्वल हो जाता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, एज इट स्पेसिफाई द मीन बट द वेरिएंस इज अनस्पेसिफाइड। इसमें जो वेरिएंस है वो क्या होता है, अनस्पेसिफाइड, मीन्स की उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पे h का मतलब क्या है, जब म्यू नॉट की इक्वल है मीन्स की H1 नल हाइपोथेसिस। जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाता है, अनस्पेसिफाइड, मीन्स की नॉन पैरामीट्रिक बन जाता है। तो जो हमारा कंपोजिट हाइपोथेसिस है वो किस पे डिपेंड है, पैरामीट्रिक टेस्ट पे। जो हमारा 8th चैप्टर है वो किस पे डिपेंड है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। उसमें क्या स्पेसिफाई होता है, हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, और जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होता है, अनस्पेसिफाइड। देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंपोजिट हाइपोथेसिस विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 1। देयर मे बी मैनी मोर कंपोजिट्स हाइपोथेसिस अदर देन 1 मेंशनल अबव, जैसे कि म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू लेस देन म्यू नॉट, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, म्यू लेस देन म्यू नॉट, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट स्क्वायर, सिग्मा नॉट स्क्वायर, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मीन्स की एक तो लेस, ग्रेटर, इक्वल टू। जब हमारा इक्वल टू में आ जाता है तो ये ग्रेटर हो जाता है, अगर यहाँ लेस में हो जाता है। अगर ये म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है तो क्या बन जाता है, सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर म्यू नॉट स्क्वायर। इसमें आप 1-2 लर्न कर लेना, ये सभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साइज ऑफ पावर ऑफ टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट। थैंक यू।